हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के रिसेंटफुल एनर्जी जाग गया था, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। देन उसी वक्त लंजा वहाँ पर आया। उसने विंग को कंट्रोल किया अपने गुचिन से। देन वो लोग जियांगचेंग के घर पे थे, विंग के रूम में। जियांगचेंग फ्यूरियस होकर वहाँ से चला गया था। फिर लंजा ने यंग पेई से पूछा कि क्या हुआ था, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे कि विंग ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तभी यंग पेई ने बताया, विंग आपके बारे में बात कर रहा था हैंग वांगजुन। अब विंग के कमरे में लंजा एंड विंग अकेले थे। विंग अनकॉन्शियस था और लंजा उसके पास ही बैठा हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ यंग पेई के बातें ही चल रहे थे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के पहले विंग उसके बारे में बात कर रहा था। वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि विंग उसके बारे में सोच रहा था एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसके अंदर रिसेंटफुल एनर्जी जाग गया। लंजा की आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल रहे थे। उसने अपने आउटर रूब्स को निकाली, अपने हेडबैंड एंड जूते को निकाली। देन विंग के पास जाके सो गया। उसने विंग को टाइटली हग किया हुआ था एंड सोच रहा था वो जिंदा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो विंग से कहने लगा, विंग प्लीज़ जाग जाओ मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो और मुझे अपनी क्यूट सी स्माइल दिखाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम पे गुस्सा नहीं होऊंगा, बट मुझे आंसर्स चाहिए। प्लीज़ विंग जाग जाओ माई लव। तुम्हारे बिना ये वर्ल्ड मेरे लिए कलरलेस है, होपलेस है। प्लीज़ विंग जाग जाओ। लंजो को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन हो रहा था। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसको अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा था। दिन वो धीरे धीरे सो गया। कुछ देर बाद अब विंग का सेंस लौट आया। विंग ने कहा, लंजा। तभी लंजा ने अपनी आंखें खोली। उसने कहा, विंग तुम जाग गए हो। विंग को बहुत ही सफोकेशन फील हो रहा था क्योंकि लंजा बिल्कुल उसके ऊपर था। उसने लंजा के पीठ पे पैटिंग किया ताकि लंजा हट जाए, बट लंजा नहीं हटा। तो विंग ने कहा, लंजा प्लीज़ मुझसे उठ जाओ, तुम बहुत ही हवी हो माय लव। फाइनली लंजा उसके ऊपर से उठ गया। वो विंग के बॉडी को चेक कर रहा था और पूछ रहा था, तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा, मत जाओ, मेरे साथ रहो। विंग ने बहुत ही स्वीटली कहा ये बात। तो लंजा ने हाँ कहा और वहाँ पर ही रुक गया एंड विंग के फेस में वो किस करने लगा, सॉफ्ट किसेस। इसकी वजह से विंग गिगल कर रहा था और लंजा को ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो और भी ज़्यादा किस करने लगा। फाइनली विंग ने कहा, लंजा रुक जाओ, अब तुम बहुत ही सिली हो रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है, अपने आप को कंट्रोल करो मेरे फटी डडी। फिर लंजा रुक गया। लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया विंग के ऐसे बिहेवियर से। तो विंग ने ये बात नोटिस किया। वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे एंड बिल्कुल साइलेंट थे। फाइनली विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है, मैं कितनी देर से सो रहा था। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, हाफ अ डे। विंग तो चौंक ही गया। उसने कहा, क्या मैं पूरा आधा दिन सो रहा था, कैसे, मतलब क्यों। लंजा क्या हुआ है मेरे साथ। लंजा ने कहा, तुम्हें लास्ट थिंग क्या याद है। विंग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे याद है कि मैं लोटस पियर आया था एंड यंग पेई को पूरा टाउन दिखा रहा था। फिर हम दोनों बातें कर रहे थे एंड देन मैं अभी उठ रहा हूँ तुम्हारे साथ। विंग लंजा की तरफ ही देखे जा रहा था एंड आंसर्स की वेट कर रहा था। लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड हेवीली ब्रेथ कर रहा था एंड सोच रहा था, विंग को कुछ भी याद नहीं है, ये कैसे हो सकता है। पास्ट में वो जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था उसे सब कुछ याद रहता था, बट इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या चेंज हो गया है। फिर विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है, तुम मुझे क्या नहीं बता रहे हो।
मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, ये सोच के कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। मुझे बताओ। फिर लंजा ने कहा, वुइंग प्लीज़ शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो। वुइंग कुछ देर रुक गया। उसने कहा, एक मिनट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी लंजा ने कहा, जियांग चैंग ने मुझे यहाँ पर भेजा, वो तुम्हारे लिए बहुत ही वरिड था। वुइंग ने हंसा और कहा, क्योंकि मैंने उसे रूम के उस पार फेंक दिया था, वो भी ना। लंजा ने कहा, वुइंग वो तो। देन वुइंग ने कहा, मुझे पता है कि उसने क्या किया है लंजा। वो तुम्हारे लिए एंड लनकन के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहा था। मैं अपने हस्बैंड एंड मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता, चाहे वो मेरे भाई ही क्यों ना हो। ये सुन के लंजा तो शॉक्ड ही हो गया था। वुइंग ने इससे पहले कभी भी लन क्लैन को अपने फैमिली नहीं बुलाया था। जियांग चैंग उसका फैमिली है। वुइंग हमेशा जियांग चैंग को ही डिफेंड करता था, चाहे उनके बीच में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो। शायद जेवोचुन सही कह रहे हैं, इतने स्ट्रेस के बाद वुइंग बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। लंजा को ये सब ठीक करना पड़ेगा, बट कैसे? लंजा ने कहा, वुइंग जियांग चैंग तो मजाक कर रहा था, उसने मुझे खुद बताया, तुमने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इसीलिए उसने मुझे बुलाया। एंड मैं थैंकफुल हूँ कि उसने ऐसा किया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें ढूंढा तब तुम। वांगजी रुक गया था। उसे पता नहीं था कि वो वुइंग को क्या कहेगा, कैसे कहेगा। वुइंग ने कहा, क्या लंजा, मैं क्या हुआ था? लंजा को पता है कि वो झूठ नहीं कह सकता, तो उसने वुइंग से कहा, रिसर्वफुल एनर्जी तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लिया था, अगर मैं टाइम पे ना पहुंचता। इसके बाद लंजा ने कुछ भी नहीं कह पाया, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब सुन के वुइंग बहुत ही स्ट्रेस्ड हो गया था। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या था, उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, वो कैसे अपने कंट्रोल खो दिया था, क्या उसने किसी को हर्ट किया है? वो चिल्लाकर फन यांगपी को बुलाने लगा और बेड से जाने लगा, तो लंजा ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और बैठा दिया, और उसने ये कहने की कोशिश किया कि उसकी फ्रेंड अब बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वुइंग ने कहा, लंजा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैंने रिसेंटफुल एनर्जी को यूज़ करने की ट्राई भी नहीं किया था, इनफैक्ट चेंजिंग भी मेरे साथ नहीं है। वुइंग ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी बोल रहा था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, उसका बॉडी भी काँप रहा था आउट ऑफ कंट्रोल होके। ये देख के लंजा बहुत ही डर रहा था। उसने कहा, ठीक है वुइंग, सब कुछ ठीक है। उसने वुइंग को टाइटली पकड़ लिया और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है एंड तुम भी ठीक हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें कुछ भी गलत करने भी नहीं दूंगा। ये सुन के वुइंग थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने कहा, बट मुझे कुछ याद क्यों नहीं है लंजा? लंजा ने कहा, मुझे पता नहीं, बट भाई ने कहा था पिछले कुछ सालों में तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए तुम बहुत ही स्ट्रेस्ड हो। हम और भी ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे पावर को। वुइंग को ऐसे अपसेट देख के लंजा ने सोचा कि उसको चार्ज अप किया जाए। लंजा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ फन करें, कुछ भी जो हमने बहुत टाइम से नहीं किया है। वुइंग ये सुन के सीरियसली स्माइल करने लगा। उसने कहा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है लड़ा गग्गा? वो प्लेफुली अपने फिंगर्स को लंजा के चेस्ट में बडिट कर रहा था। लंजा ने कहा, ये नहीं, नाइट हंट जाते हैं जूनियर्स के साथ, बहुत टाइम हो गया है तुमने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, कुछ डेंजरस नहीं करेंगे, बस कुछ दिन के लिए हम लोग बाहर जाएंगे। ये देख के वुइंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ लंजा, ये तो वंडरफुल होगा, मैं तो वेट नहीं कर सकता, क्या मैं बॉयज़ को जाके बोल दूँ? ये देख के लंजा के हार्ट जैसे मेल्ट हो गया था। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स, बट फर्स्ट हमें यांगपेई को उसके घर भेजना पड़ेगा। मैं एंड जियांग चैंग सारे व्यवस्था कर देंगे ताकि वो अच्छे से घर जा पाए, देन हम लोग अपने घर चले जाएंगे। विंग ने कहा, हाँ घर, ये एकदम ठीक है, बट फर्स्ट। लंजा ने कहा, फर्स्ट क्या? विंग ने स्मिक किया और कहा,
मुझे अपने माइटी हैंगवांगजुन के साथ कुछ करना है। फिर वो लंजा के ऊपर आ गया और लंजा को फोर्सफुली बेड पे धकेल दिया। ये देख के लंजा ने स्माइल किया और कहा, जो अब कहे ये लिंग लोजू। अब इस तरफ यंग पेई जियांग चंग से कह रहा था, बट मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ पे विभूषण के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। उसने जियांग चंग से ऐसे प्लीट किया। जियांग चंग ने ग्लेयर किया और कहा, विभूषण और लांगवांग जी को अभी कुछ काम से अर्जेंटली क्लाउड रेसेस वापस जाना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए उनके साथ जाना एकदम ठीक नहीं होगा। हम तुम्हारे घर जाने के लिए पूरा व्यवस्था कर देंगे, और मैं अपने कुछ लोग भी भेज दूंगा तुम्हारे साथ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, अगर तुम चाहो तो। यंग पेई ने अपने सिर को झुका लिया और कहा, नो, इट्स ओके। फिर उसने जियांग की तरफ एक एंग्री लुक दिया और कहा, मुझे बेबी सिटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, मैं कोई ग्रेट कल्टिवेटर नहीं हूँ आपकी तरह, बट फिर भी मैं अपना रक्षा खुद कर सकता हूँ। जियांग चंग ने कहा, परफेक्ट। यंग पेई ने जियांग चंग को बो किया, फिर अपने रूम में चला गया अपने चीज़ें लेने के लिए। फिर जियांग चंग ने आई रोल किया। उसे बहुत ही अच्छा लगा कि स्ट्रेंज मैन ने उसका हेल्प लेने के लिए मना कर दिया। वो अपने सोल्जर्स को उसके ऊपर लॉस नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता था। उसे लग ही रहा था कि इस फन यंग पेई कुछ तो करना चाहता है उसके भाई के साथ, और जियांग चंग हमेशा अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगा। वुयिंग ने उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस की है। देन यंग पेई वुयिंग एंड लंजा को ढूंढ लिया था। लंजा एंड वुयिंग अपने हाथों को एक साथ पकड़े हुए थे एंड खड़े हुए थे। यंग पेई वहाँ पर गया तो वुयिंग ने कहा, यंग पेई। यंग पेई ने कहा, विभूषण हैंगवांगजुन, थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आई होप आपकी मैरिज हैप्पीनेस एंड लव से भरे रहे, आप लोग बहुत खुश रहे। फिर उसने उन दोनों को बो किया, उन दोनों ने भी उसको बो किया। वुयिंग ने यंग पेई को हक किया। एंड यूजुअली लंजा को तो ये पसंद नहीं आएगा, वो चुपचाप वहाँ पर ही खड़ा था। उसने बीचन की ग्रिप को टाइट कर लिया और अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वुयिंग ने यंग पेई को एक्सप्लेन किया कि उन दोनों को क्यों अर्जेंटली जाना पड़ेगा, बट उसने नोटिस किया कि यंग पेई के आइज़ में डिसअपॉइंटेड थी। वुयिंग ने कहा, तुम हमेशा हमें देखने के लिए हमारे घर आ सकते हो, आई प्रॉमिस। रियली सॉरी कि हमें इतनी जल्दी अलग होना पड़ रहा है, बट फिर उसने लंजा की तरफ देखा जो उसको बहुत ही एक एंग्री ग्लेयर दे रहा था। एक्चुअली लंजन एंड जियांग चंग ने एक दूसरे से यंग पेई के लिए जो सस्पिशियस फीलिंग था उसे शेयर किया था, एंड उन दोनों ने प्लान किया था कि उसे कुछ कहीं दूर भेज देंगे, और ऐसे करेंगे ताकि वुयिंग को बुरा ना लगे। लंजा ने कहा, हमें बहुत ही अर्जेंट काम से जाना है एंड ये बहुत डेंजरस है, तो आपके लिए वहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। यंग पेई ने नोट किया और कहा, मैं समझ सकता हूँ विभूषण, हम जल्दी मिलेंगे विभूषण, मैंने बहुत मज़े किए, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। फिर यंग पेई अपने बोट पे बैठा और वहाँ से चला गया। यंग पेई के जाने के बाद भी वुयिंग वहाँ पर ही खड़ा था कुछ देर। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लग रहा था। वो फील कर रहा था इतने छोटे टाइम में भी यंग पेई उसके कितने क्लोज आ गया था, कितने अच्छा फ्रेंड बन गया था। वुयिंग उसे मिस करेगा, बट अभी तो वुयिंग बहुत ही एक्साइटेड है नाइट हंट के लिए और जूनियर्स को देखने के लिए, स्पेशली आयुवन। वुयिंग ने कहा, रेडी हस्बैंड? लंजा ने कहा, फिर वुयिंग ने लंजा की तरफ स्माइल किया, बिगेस्ट स्माइल, और कहा, यस। चलो लंजा, दिखाते हैं उन जूनियर्स को कि उनके सीनियर्स नाइट हंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं भूले हैं। लंजा, मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि मैंने इस एडवेंचर को कितना मिस किया है। एंड वो लंजा की ईयर के पास गया और कहा, अगर मैं एक्सट्रीमली लकी हूँ तो मैं वहाँ डेंजर में पड़ूंगा और मेरे ब्रेव हैंगवांगजुन मुझे बचाने के लिए आएंगे। ये बोल के उसने लंजा को किस किया। लंजा ने भी उसको किस किया, एंड देन उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। अब वो लोग घर आ गए थे। घर मतलब गुसू, क्लाउड रेसेस। गुसू आके वुयिंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही सेफ फील हो रहा था।
जब वो यंगमिंग गया था तब वो खुश तो था, बट बहुत ही खाली खाली फील हो रहा था क्योंकि उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं था। फिर उसने लंजा की तरफ देखा और सोचा, जहाँ पर उसका हस्बैंड है वहाँ पर ही उसका घर है। उसका हस्बैंड के बिना उसका घर कहीं भी नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था। जेबोजुन ने उसे बुलाया, आशियान, बट विंग तो ये सब सोच रहा था तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जेबोजुन ने कहा, आशियान। देन उन्होंने कफ किया थोड़ा सा। देन विंग ने कहा, ओह सॉरी जेबोजुन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। जेबोजुन ने काइंडली स्माइल किया और कहा, ऑब्वियसली। जेबोजुन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो लंजा को एंड विंग को ऐसे देखना बहुत ही पसंद करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। जेबोजुन ने लंजा से कहा, सो वांग जी, तुम लोग कितने दिनों के लिए नाइट रन में जाना चाहते हो? लंजा ने कहा, 1 हफ्ता। कोई ज़्यादा डेंजरस जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे और हम हमारे साथ कुछ जूनियर्स को भी लेके जाना चाहते हैं। जेबोजुन ने कहा, ओके, बट क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन कौन सी जूनियर को अपने साथ लेके जाना चाहते हो? विंग ने हैप्पीली गिगल करते हुए कहा, क्या मुझे बताना ज़रूरत है? जेबोजुन ने हंसा और कहा, वांग जी, जब तुम जूनियर्स को इंस्ट्रक्ट करोगे तब प्लीज़ उन्हें लानक्लन के रूल्स को रिव्यू करवाना मत भूलना, ठीक है? तभी विंग के हैप्पी फेस अब बहुत ही डिसबिलीव फेस में बदल गया था। उसने कहा, जेबोजुन, क्या यह सच में बहुत ज़रूरत है? विंग बहुत ही एंग्रीली कह रहा था। हम चाहते थे कि वो लोग कुछ मज़े करें। मैं कुछ मज़े करना चाहता था एंड अब ये सारे मज़े आपके स्टूपिड रूल से बिगाड़ना चाहते हैं। लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग ऐसे बिहेवियर कर रहा है उसके भाई के साथ, क्योंकि उसे पता है कि वो जेबोजुन से बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट भी करता है, बिल्कुल अपने खुद के भाई की तरह। फिर उसने अपने भाई की तरफ देखा। उसने देखा कि जेबोजुन भी बहुत ही डिसबिलीव से विंग को देख रहे थे, बट फिर भी जेबोजुन ने कामली कहा, वे गोंगजा, हम हमेशा अपने जूनियर्स को अपने रूल्स को रिव्यू करने के लिए इंकरेज करते हैं ताकि वो उसे भूल ना जाए। तभी विंग ने चिल्ला कर कहा, हाँ, कौन भूलेगा उसे? आप लोगों ने उसे एक बड़ा पत्थर में लिख कर रखा है जो कभी भी इरेज नहीं हो सकता, एंड वो गेट के सामने है ताकि कोई भी उसे देख सके। मैं अपने हस्बैंड, मेरे बेटे एंड मेरे दोस्त के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ विदाउट एनी क्लान रूल्स। क्या मैंने बहुत कुछ मांग लिया था क्लान लीडर? दोनों भाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग ऐसे गुस्सा क्यों हो गया अचानक से। लंजा ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, विंग, तुम्हें हो क्या गया है? विंग ने कहा, मुझे क्या हुआ है? तुम लोगों को क्या हुआ है लंजा? तुम लोग इतने सारे रूल से लोगों को कंट्रोल करते हो। फिर विंग ने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कि उसने कुछ रियलाइज़ किया। उसने अपने हाथ को लंजा के ग्रिप से छुड़ाया और कहा, यही बात है ना हैंगवांग जुन? लान क्लैन लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, मुझे कंट्रोल करना चाहता है। लान कुरन ने मेरे वजह से बहुत सारे रूल्स और भी ऐड कर दिया है। वो मुझे अपने ट्रू सेल्फ में रहने के लिए रोकना चाहता है। वो मेरे फ्रीडम को छीनना चाहता है। एंड अगर मैं तुम्हारे सिली रूल्स को फॉलो ना करूँ तो मुझे पनिश किया जाएगा। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे लंजा अगर मैंने ये सारे रूल्स फॉलो नहीं किया? लंजा के आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग ने कहा, क्या तुम्हें पता है लंजा, जब मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था और तुमसे मुझे मुलाकात हुआ, मैंने बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए थे ताकि आप लोग मुझे घर भेज दे। बट जब मैंने तुम्हें प्यार करना स्टार्ट किया, मैंने सब कुछ ओबेट किया ताकि तुम मेरे लिए प्राउड फील करो कि तुम्हारी प्रीशियस विंग तुम्हारे लिए चेंज हो रहा है। लंजा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे अगर मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हस्बैंड ना हूँ तो? एन ओबीडियंट हस्बैंड जो रूल्स को फॉलो करता है। लंजा देख सकता था कि विंग के आसपास ब्लैक एनर्जीज आ गए थे। जेबोजुन को अब समझ में आ रहा था कि उसके भाई क्यों डर रहा था विंग के टेम्पर को लेके। उन्होंने लंजा की तरफ देखा और वो देख सकते थे कि लंजा के फेस कितना पैनिक में है, कितना फियर में है। जेबोजुन सोच रहे थे कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा अपने भाई के लिए, अपने ब्रदर इन लॉ के लिए,
उसने कहा, वुई वुशियान, क्यों ना तुम एंड वांग जी कोल्ड पहुंच जाओ। ये तुम्हें शांत रहने के लिए हेल्प करेगा और तुम्हें फोकस करने के लिए हेल्प करेगा, ताकि तुम नाइट हंट में बहुत ही मज़े कर सको। मैं श्योर हूँ कि तुम चाहते हो तुम जूनियर्स को प्रोटेक्ट कर सको। प्लीज़ तुम्हारे हस्बैंड के साथ जाओ एंड मेडिटेट करो। लंजा ने भी विंग के शोल्डर में हाथ दिया और कहा, प्लीज़ विंग, मेरे साथ आओ। बट विंग वहाँ पर ही खड़ा था। लंजा ने विंग को मूव करने की कोशिश किया, बट विंग मूव नहीं हो रहा था, स्टैचू की तरह वहाँ पर ही खड़ा था। जेबोचुन ने कहा, वुई गोंगजा, प्लीज़ आप वांग जी के साथ जाइए। बट विंग जेबोचुन के पास आया एंड एंग्रीली कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ जेबोचुन, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं फिर से अतीत को रिपीट नहीं होने दे सकता। तभी जेबोचुन ने विंग के आइस में एक रेड स्पॉट देखा। उसे देख के जेबोचुन भी डर गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? गाइस, मैं बहुत ही डिटेल में बोल रही हूँ, तो आपको बोर तो नहीं लग रहा है ना? मैं चाहता हूँ कि आप पूरे स्टोरी को समझें। अगर आप चाहते हो कि मैं स्किप कर जाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।